guys, welcome back to my YouTube channel. So आज है 30th of November. सो मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ये नवंबर मंथ जो है मेरे लिए मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ रहा है पूरे जेई के प्रिपरेशन में. सो आज मैं बहुत ही खुश फील कर रहा हूँ. जो हमेशा मैंने जब से स्टार्ट किया है जेई का प्रिपरेशन तब से मुझे ये वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि इट्स अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन विच यू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग समथिंग. सो वो सेटिस्फैक्शन का जो फीलिंग है, आज मुझे वो फील हो रहा है क्योंकि मैंने जो प्लान किया था. बट अगेन इट्स नॉट सो ग्रेट बिकॉज मेनी ऑफ अदर्स हु आर द एस्पिरेंट्स ऑफ आई आई टी जेई, उन वो लोग तो कईयों लोग हैं जो आगे बहुत आगे हैं मेरे से. मुझे एक तरह से उनके मैं तो लो फील करता हूँ यूजुअली. बट अगेन in my this 7 months of JEE journey, this November has been a very productive month for me. क्योंकि मैंने जो टारगेट्स लगाए थे इस मंथ के सारे कंप्लीट हुए. एंड आई थिंक इट इज़ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड शूटिंग माई व्हाट टू से जर्नलिंग माई जर्नी थ्रू आउट द मंथ, नॉट थ्रू आउट द मंथ एक्चुअली. जब भी मेरे को जर्नल करने का मन होता है व्लॉग बना लेता हूँ. सो इट इज़ लाइक अ वे ऑफ जर्नलिंग माई जर्नी. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम मेंटेनिंग माई कंसिस्टेंसी. मुझे एक अच्छा सेटिस्फैक्शन फीलिंग हो रहा है, पर दैट डज नॉट मीन दैट नेक्स्ट मंथ ये फिर से गिर जाएगा. आई एम होपिंग माई बेस्ट, क्योंकि अभी दिसंबर है, कल से दिसंबर आने वाला है. दिसंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ मंथ फॉर मी, क्योंकि मेरे स्कूल के टेस्ट भी आ रहे हैं. एंड अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ नियरली हाफ ऑफ द मंथ ओनली आई विल बी गेटिंग टू कंप्लीट माई बैकलॉग और वॉट एवर इट इज़. एंड या जो भी टाइम मुझे मिलेगा उतने टाइम में मुझे ऑलमोस्ट मेरा अगेन सम ऑफ द चैप्टर्स आई शुड कंप्लीट. एंड मैथ मेरे को ना अभी थोड़ा सा थोड़ा ईज लग रहा है, मुझे पता चल रहा है. एंड आई एम फाइंडिंग इट अ बिट यूज टू नाउ, बिकॉज अर्लियर ना मेरा कॉलेज स्कूल रहता था, तभी मुझे बीच बीच में आई वुड नॉट गेट दैट किक टू व्हाट टू डू. क्योंकि मैं आता था 6 बजे, 6 बजे आके आई वुड फील डिजी, देन जाके सो लिया, मन किया तो पढ़ लिया, थोड़े 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 करते करते आई एक्चुअली हैड कंप्लीटेड ओनली अबाउट थ्री चैप्टर्स फ्रॉम ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. फिजिक्स तो छोड़े ही, पूछो ही मत, क्योंकि मैं सिर्फ मोशन इन प्लेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में था, नॉट इवन प्लेन. मैंने फर्स्ट लेक्चर लगाया था मोशन एयरप्लेन का, उसके बाद से बैकलॉग चढ़ा हो गया. सो आई फेल्ट वेरी व्हाट टू से वेरी लॉस्ट. आई हैड द फोमो, क्या मेरे से ये निकल सकता है. पर एक होता है ना जो तुम एस्पायर करते हो, दे टेल द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो अगेन व्हाट एम आई टेलिंग ऑल दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड. आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट हियर, बिकॉज मुझे जो लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ. So I think that has made me to switch my switch the roles. पहले मैं जो करता था मेरे मन की सुन के करता था, अभी मेरे दिल की सुन के करता था, अभी मैं मन की सुन के कर रहा हूँ, जो विच इज़ प्रॉफिटेबल टू मी. बिकॉज मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं होगा. आई हैव रियलाइज्ड इट. अभी आई एम वर्किंग इट लॉट. तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन भी है. एंड आई शैल मेंटेन द सेम कंसिस्टेंसी, नॉट इवन सेम एक्चुअली, दे टेल ना कर्व ऐसा एक्सपोनेंशियल कर्व होना चाहिए हमेशा सक्सेस का, हमारे ग्रोथ का. वॉट एवर इट इज़, द कंसिस्टेंसी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट शुड बी एक्सपोनेंशियल. मुझे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखना है. बट दैट शुड बी माई नेक्स्ट गोल, क्योंकि अभी आई वॉज ऑन द कांस्टेंट ग्राफ. मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट था मेरा अभी तक जर्नी. थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो था. 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी फिर से. या सम वॉट, बट या आई विल सी. एंड अगेन एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कि इन द 30 days आई हैड चेंज वन मोर थिंग, कि ना सिर्फ पढ़ाई में, द अदर थिंग वॉज आई क्विट जंक फूड फॉर मंथ. वो जो है एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है.
वो 2 दिन की, लाइक 2 दिन में सम सिर दुखने से और थोड़ा काम था घर में, वो सब क्लीनिंग में वैसा मुझे, आई फेल्ट डिजी फॉर दैट, बट अगेन आई हैडंट ईटन अ पीस ऑफ बिस्किट, इवन अ बिस्किट, बिकॉज आई फेल्ट दैट अगर इसमें भी मेंटेन कर लिया तो आई विल मेक माई माइंड स्ट्रांग एक्चुअली. सो या वो भी एक और है. एंड अगेन व्हेन आई सी द बिस्किट्स और वॉट एवर एनीथिंग, आई डोंट फील टू ईट देम नाउ. दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं ना बहुत ही, जो पता है, many of them at my age, not many of them, आधा इंडिया इंडिया तो उसी के लिए जाना जाता है, स्ट्रीट फूड, चाट वगैरह वगैरह. सो मैंने ना 30 दिन से कुछ भी नहीं खाया. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ. मैं कुछ हल्का ही खाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत खा लिया, क्योंकि मैंने जो 1 मंथ से किया था, आई हैव केप्ट माई बॉडी ऑन अ डिटॉक्स, लाइक अ डिटॉक्स, नॉट रियली डिटॉक्स बट या काइंड ऑफ डिटॉक्स. तो मुझे, मैंने ठान लिया था अगर मेरे टारगेट्स कंप्लीट होंगे इस मंथ के, देन आई विल हैव समथिंग इन द एंड ऑफ द मंथ. सो अभी वही दिन आ गया, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि वही कंसिस्टेंसी जो मैंने बोला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना है अभी. अभी जो कांस्टेंट पहले ऐसे रहता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का मतलब ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाता है ना, वो वाला फेज. आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट फेज, बिकॉज इट फेज डजंट हैपन, राइट. किस्मत लिखी जाती है, किस्मत होती नहीं है. दैट इज़ माई फीलिंग. सो या दिस वॉज वॉट आई हैड टू टेल. सो आई हैव कंप्लीटेड. मैं आपको बाद में मेरा चार्ट भी दिखाता हूँ, लाइक मेरा मंथ का क्या क्या गोल्स था, क्या क्या कंप्लीट किया मैंने. सो या दैट गिव्स अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड अगेन अलॉन्ग विद दिस आई विल बी ऑल्सो शोइंग, मैंने एक और थिंग स्टार्ट किया था विच एवरी वन ऑफ, मैंने ऐसे ही ऑन द फ्लो, बिकॉज ऑन आई थिंक 31st को दिवाली थी. 31st ऑफ व्हाट इज दैट, अक्टूबर, उस दिन दिवाली था. या सो दिवाली के दिन ना, जब मेरे को अचानक से खटका, क्योंकि तभी मेरे मिड टर्म्स के एग्ज़ाम थे. सो उसके बाद ना एक एग्ज़ाम के लिए बहुत, दिवाली के बाद एक और लास्ट एग्ज़ाम था. सो उस टाइम पर मेरे को खटका कि या अभी टाइम है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैड ओनली 4 months लेफ्ट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ माई 11th, और मैंने जो है ये नॉट इवन 10% कंप्लीट किया था. सो जब उस वो खटका, आई प्लान ऑफ जर्नलिंग माई जर्नी समवट, because I am being clean and I am not being what to say, scripted or something like that. I am being clean and I am telling what I would tell, and I am not going to cut anything. The clips which I will be doing, I will be putting that same thing, because editing में time जाता है. अगर shorts वगैरह रहता था तो edit कर लेता, because shorts में ज़्यादा time लगता. So that's what I did from the 1st of November. सो मेरे 1st of November से एक मैंने काइंड ऑफ इम्प्रोवाइज चैलेंज करके स्टार्ट किया, जो मुझे मन में नहीं था कि स्टार्ट करना चाहिए. पर या दैट ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट, दैट इम्प्रोवाइज चैलेंज जो मैं करता था, आई विल पुट द ग्लिम्पसेस ऑफ दैट ऑल्सो, बिकॉज ये मैंने वीकली टारगेट्स बनाए थे. वीकली टारगेट्स, आई वुड से ओनली लास्ट वीक का मेरा वीकली टारगेट कंप्लीट हुआ है, पर मंथली टारगेट पूरा कंप्लीट हुआ. आई डोंट नो हाउ, बट या सम हाउ सिर्फ लास्ट वीक का मेरा वीकली टारगेट कंप्लीट हुआ. उसके पहले 3 वीक का कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा वीकली टारगेट. बट अगेन दे सेल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो जहाँ चाहे वहाँ राह है. सो वो राह में खुद को चलना सिखा रहा हूँ मैं अभी. आई डोंट फील वाई एम आई स्टार्टेड, आई एम बीइंग सो, आई एम टॉकिंग सो मैच्योर, राइट. लेट इट बी. ओके, सो बैक टू द पॉइंट. सो वैसे ही मैंने अपना जर्नलिंग स्टार्ट किया. सो वीक 4 30 days थे, 4 वीक का मतलब 28 days. इन द लास्ट वीक, दैट इज द 4th week, आई had included the last 2 days, क्योंकि 2 दिन ही बचे थे. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वीक विद अ न्यू मंथ इटसेल्फ. सो मैंने 2 दिन ऐसे ही छोड़े थे, एंड या दैट हैज हेल्प मी अ लॉट टू इम्प्रूव. So that's what I feel very happy. Again, I am feeling motivated.
एंड जो मेरी सोच है ना, मोटिवेशन देख सकते हैं, दैट इज गुड, क्योंकि एट टाइम्स यू नीड दैट मोटिवेशन बट नॉट दैट ऑल द टाइम्स। पहले मैं ऐसे ही था कि हमेशा मोटिवेशन देख लिया कुछ तो यूट्यूब पर देख लिया, पर नॉट एवरी टाइम, राइट? एवरी टाइम इट्स नॉट गोना सेव यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम द रियलिटी इज यू हैव टू वर्क। आपके काम ना करने से कुछ भी नहीं हो जाता है ना, तो आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही लाइक बोलते हैं ना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वही करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे you have to suffer, then only you can get the, then itself you can get your, what to say, the goals which you have to reach. Yeah, so मेरा ये thinking था, and yeah, that thinking has helped me gain the momentum. And again, to sum up with, this month very good, but not the best according to me compared to others. But again, comparing to others is wrong thing. I will compare to myself and compare to some others who are below than me. They tell ना, जो तुलना करनी चाहिए हमारे से नीचे वाले की करनी चाहिए, ऊपर वाले से नहीं, क्योंकि ऊपर वाले से करोगे तो जलोगे, जलोगे, डिप्रेस्ड रहोगे। नीचे वाले से करोगे तो आपको, आपके ऊपर विश्वास होगा, आपके ऊपर स्वाभिमान बढ़ेगा आपका। सो आई फील दैट यू शुड कंपेयर योर सेल्फ विथ people who are equal to you or a bit below to you, not even fully below that, because I would not tell. And again, I am disclaiming that, I have a disclaimer, what am I telling, I am not hurting anyone's perspectives or anything. So yeah, जो मुझे था, I think I have not talked anything offensive till now, फिर भी एक disclaimer तो बनता है, so I am disclaiming that. Yeah, so this was my journey to sum it up with of the 1 month. And again, I promise before you all, whoever, I don't think, I don't think like I am not doing it for getting some followers or what, or subscribers or not anything like that. I सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स है मेरे, आई एम नॉट लाइक, मैं सब्सक्राइबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ करते करते जा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव टू फिल्म माई थिंग. So at least for filming that I would maintain the consistency. That was my mindset at the first, but now my mindset has changed, क्योंकि that makes that you have to film your journey, that is in your subconscious now, right? So I have got that thing, and that has made me to be improving myself. So Improvize has improvised me, and now I'll be showing you my the goals which were there, and I completed it all. So वो जैसे मैंने चार्ट बनाया था वो दिखाता हूँ, एंड द सेम वे फॉर द नेक्स्ट मंथ। मैं एक्चुअली जेन्युइनली स्पीकिंग दिस चार्ट इज़ नॉट ओनली फॉर नवंबर, मैंने अगस्त से चार्ट्स बनाने स्टार्ट किए, पर अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों मंथ बेकार में गए। जब मैं नवंबर का बनाया, आई केप्ट इन माई माइंड that I should not make imaginary goals or what. I should make which are the goals which are believable, which are possible. ऐसे ही hypothetically मैं आज बैठ के 100 क्वेश्चंस लगा दूंगा, never possible. 100 क्वेश्चंस एक दिन में कभी नहीं हो गए, ये मुझे रियलाइज हुआ, and yeah, because of that, so that was the change in my planning which I did for November. So वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, and you can have a look at that again. So yeah, I'll sum up with this because बहुत long हो जाएगा वीडियो. So yeah guys, so as I was telling you, this was my planner which I had made for the month of November, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये plans लगाए थे. Ignore the blue things which I had written because none of them has been followed, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट जितना टाइम लगेगा वो लिखा था. सो आई हैड कम्प्लीटेड. देखो नवंबर में मैंने 2 डे का मैं एक मोशन प्लान कंप्लीट किया है नवंबर में, यानी इस मंथ में, जबकि मेरा मिड टर्म ऑलरेडी ख़त्म हो गया था और मिड टर्म में वो भी था, एंड आई हैड कम्प्लीटेड दिस. सो आप समझ सकते हो कि 6 महीने होने के बाद भी मेरा कितना बैकलॉग था. सो दिस वॉज माई फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़, जो मैंने ये 3 लेसन्स लिखे थे, इसके साथ साथ अगर यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की
किया. That means like I had completed all the 4 on before time, and again I completed another extra one. I don't know how, because something like that you can say. Yeah. सो अगेन दिस वॉज केमिकल बॉन्डिंग. सो ये फिजिक्स का हो गया, मैंने 5 लेसन्स कंप्लीट किए. ये तो आई विल नॉट कंसिडर सो मच बिकॉज ये मैंने तो आधा अधूरा किया हुआ था. देन दिस वॉज लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में हो गया. नेक्स्ट केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग था जो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था. आई रिमेंबर आई कंप्लीटेड दिस इन दिस बाय 3rd of November. ये ऐसा केमिकल बॉन्डिंग हो गया. एंड अगेन मैंने ये 2 लिखे तो थे, but I am not doing that currently because I am focusing only on JEE मेंस का सिलेबस. सो जो चाहिए था लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर का था, थर्मो में थोड़ा बहुत चाहिए था, वो पढ़ लिया मैंने. क्योंकि JEE एडवांस का अभी से पढ़ के आई फेल्ट दैट JEE एडवांस के लिए आई कुड प्रिपेयर अगेन. सो आई प्लान्ड आई वुड कंप्लीट द मेन सिलेबस फर्स्ट. सो मैंने केमिकल बॉन्डिंग किया. थर्मोडाइनमिक्स मैंने परसों कंप्लीट किया. एंड अगेन दिस वॉज GOC मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया GOC. सो GOC वॉज कम्प्लीटेड. एंड आफ्टर दैट मैथ्स में जो मैंने चारों चैप्टर्स लिखे थे, एंड आई हैड थॉट टू स्टार्ट, मैंने यहाँ पर स्टार्ट स्क्रैच कर दिया, यहाँ थर्मो को भी स्क्रैच कर दिया है, सर्कुलर मोशन भी आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग देम, बट आई स्क्रैच देम. एंड फिजिक्स इवन आई रोट अनदर एक्स्ट्रा वन एंड कम्प्लीटेड दैट. यानी आई थॉट दैट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई वुड स्टार्ट permutations, I would start thermo, I would start circular, but I completed already. So I think this is the power of manifestation. So उसके बाद यहाँ पर मैंने जो गोल्स चाहिए थे वो लिख दिए थे. एंड दिस वॉज माई लाइक कैलेंडर सॉर्ट ऑफ थिंग. और जहाँ पर मैंने हॉलीडेज लीव्स लिखे थे, ये नोटिस, वो मंथ में जो भूल जाता हूँ. एंड दीज आर माई रिजल्ट्स. ये रिजल्ट्स में एक और बार फिर से लिखने वाला हूँ कि फिज़िक्स में तो ऑल टारगेट्स कंप्लीटेड, ऑल टारगेट्स कंप्लीटेड. मेरी हैंड राइटिंग गंदी है. ओके. सो यानी 5 लेसन्स किए थे मैंने. केमिस्ट्री में अगेन मैंने 3 चैप्टर्स किए थे जो थे केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्मोडाइनामिक्स, GOC. इन शॉर्ट इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक में एक चैप्टर. देन उसके बाद मैथ्स का मैंने क्या क्या किया था. हाँ, क्वाड्रेटिक. एंड आई वुड से मेरा मैथ्स का ही बैकलॉग कम है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट किया. उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड अगेन हियर आई हैव टू मेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना 2 टाइप्स के होते हैं हमारे लिए. इवन द सिलेबस ऑफ JEE हु आर प्रिपेयरिंग दे नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे NCERT में है वो कॉमन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसके साथ साथ जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है जहाँ पर वी यूज़ रियल वेरिएबल्स, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के साथ भी रेडियस होता है वगैरह वगैरह, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है. दैट इज़ लोकस वाला भी मैंने पार्ट कंप्लीट कर दिया. एंड उसके बाद मैंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ भी कंप्लीट की. सीक्वेंसेस लिख देता हूँ. एंड आफ्टर दैट मैंने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी खत्म कर दिया. सो दिस वाज माय थिंग. सो या गाइस, दिस इज़ माय नेक्स्ट दिसंबर मंथ का टारगेट्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. तो ये कैलेंडर है जहाँ पर हॉलीडेज आता है मैं उनको रेड से मार्क करता हूँ. लीव अगर लेता हूँ तो भी लिखता हूँ. एंड दीज आर माई नेक्स्ट मंथ टारगेट्स दैट मैथ्स. क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आई बेयरली विल गेट 17 to 18 days ओनली, बिकॉज उसके बाद मेरे स्कूल के टेस्ट आएंगे. सो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. हाँ, सो मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. क्योंकि आई विल स्किप द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर्स क्योंकि मैं आई एम प्लानिंग टू फर्स्ट कंप्लीट अलजेब्रा फुल्ली. उसके बाद मैं आई विल स्टार्ट विथ ज्योमेट्री थिंग्स. सो इसीलिए उसके बाद में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी होंगे. उसके बाद में मैंने स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स लिखा है. सो या अगेन आप देख सकते हो सर्कल स्टार्ट लिखा है. सो एट द एंड ऑफ द मंथ विल सी व्हाट हैपन्स टू दिस. हाँ, अगेन फिजिक्स, मेक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर थिंग्स. उसके बाद में सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जाऊँगा. एंड देन रोटेशनल मोशन. सो दीज आर माई थिंग्स. बिकॉज दीज 2 चैप्टर्स आर टफ, सो आई हैव नॉट केप्ट सो मच टारगेट्स फॉर फिजिक्स. आई एम प्लानिंग टू डू देम परफेक्टली. देन इन केमिस्ट्री आई विल डू ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म. क्योंकि वो एक बचा है मेरा फर्स्ट लेसन में से. फर्स्ट लेसन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एज यू नो. IUPAC एक होता है,
देन उसके बाद GOC होता है एंड देन आइसोमेरिज्म होता है. टेक्निकली आई हैड टू डू आइसोमेरिज्म फर्स्ट बट आई डिड GOC बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज प्लानिंग टू डू. सो आइसोमेरिज्म है नेक्स्ट मेरा. देन आई विल डू रेडॉक्स रिएक्शन. उसके बाद इक्विलिब्रियम करूँगा क्योंकि इक्विलिब्रियम बड़ा है. So I'll do redox first because redox is a small chapter, so I can complete them. So in the same way here भी ये तीनों थोड़ा linked है. Like इन तीनों में क्या लिखता है वो permutation लिखता है, इसीलिए I have kept these things. So that's all for this vlog guys, because already the vlog ना बहुत ही बड़ा चला गया, बहुत बड़ा है. I don't feel कोई देखेगा या नहीं भी. So yeah, I'll stop at this. Thank you. Thanks for watching if you have watched it, and please do like, subscribe, and even share and support if you want to, like, follow my journey and be if you want to, like, be in a journey with me, along with me, so you can follow me and you can follow me so that हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव in growing together than being competitive. So yeah, thank you. Thanks for watching.